सर्वे सन्तु निरामयः। पंचम पाठ यानी कि 5वां लेसन। सर्वे सन्तु निरामयः। सर्वे यानी कि सभी, सन्तु यानी कि हो, निरामयः यानी कि निरोगी, सभी निरोगी हों। हिंदी में सभी स्वस्थ हों। इंग्लिश में मे ऑल स्टे हेल्थी। शिक्षण बिंदु यानी कि आप जो ये चैप्टर पढ़ेंगे उसमें कौन से लकार का प्रयोग हो रहा है और किसके बारे में आपको बताया जा रहा है। लोट लकार का प्रयोग इसमें किया गया है और स्वास्थ्य के प्रति आपको जागृत किया जा रहा है। बच्चों, हम हेल्थी होंगे तो क्या होगा, हमारा मन भी अच्छा होगा, हमारी पढ़ाई भी अच्छी होगी। लेकिन यदि हम बीमार होंगे तो क्या हमारा पढ़ने में मन लगता है? क्या हमारा कहीं घूमने में मन लगता है? या क्या हमारा किसी कार्य को करने में मन लगता है? आई थिंक सो नहीं, राइट। ऐसे ही एक नाट्यांश के रूप में आपको ये चैप्टर दे रखा है, जो बता रखा है इस चैप्टर में कि एक अरुण नाम का बच्चा होता है और वो बीमार हो जाता है। बीमार होने के बाद वह अपने डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर के पास जाकर के कहता है, क्या कहता है, देखो एक नाट्यांश के रूप में चैप्टर है। देखिएगा, एकदा अरुणः रुग्णः आसीत्। एकदा यानी कि एक बार, अरुणः यानी कि अरुण, रुग्णः यानी कि बीमार, आसीत् यानी कि था। एक बार अरुण बीमार था। सः चिकित्सालयम् अगच्छत्। सः यानी कि वह, चिकित्सालय यानी कि चिकित्सालय, अगच्छत् यानी कि गया, वह चिकित्सालय गया यानी कि अस्पताल गया। चिकित्सकः तस्य परीक्षणम् अकरोत् च अकथयत्। चिकित्सकः यानी कि डॉक्टर ने, तस्य यानी कि उसका, परीक्षणम यानी कि जांच, अकरोत् यानी कि की, डॉक्टर ने उसकी जांच की। च मतलब और, अकथित यानी कि कहा, डॉक्टर ने क्या करा, उसकी जांच की और कहा। परीक्षणम यानी कि जांच करना यानी कि रिपोर्ट वगैरह देखना, और कहा, क्या कहा, चिकित्सकः डॉक्टर ने कहा, शीतस्य आधिक्येन तव वक्षि कफम अस्ति। शीतस्य यानी कि ठंड, आधिक्येन यानी कि अधिक होने से, ठंड अधिक होने से, तव वक्षे तुम्हारी छाती में, वक्षे मतलब छाती में, कफम अस्ति यानी कि कफ है, तुम्हारी छाती में क्या है, कफ है। क्यों है? क्योंकि ठंड अधिक पड़ रही है, इसलिए तुम्हारी छाती में क्या इकट्ठा हो गया, कफ हो गया। येन त्वम ज्वरग्रस्त असि। येन यानी कि जिसके कारण, त्वम यानी कि तुम, ज्वरग्रस्त यानी कि ज्वर यानी कि बीमारी से ग्रस्त हो गए हो। ठंड अधिक होने से तुम्हारे वक्ष में यानी कि तुम्हारी छाती में कफ है, जिसके कारण तुम बीमार हो गए हो। आगे क्या कह रहा है अरुण, भो चिकित्सक, हे डॉक्टर, मृहम ईदृशे औषधम यच्छ। मृहम यानी कि मुझे, ईदृश्य यानी कि, ईदृश्य यानी कि इस प्रकार की, औषधनम यानी कि दवाई, यच्छ यानी कि दो, मुझे इस प्रकार की दवाई दो, येन जिससे अहम यानी कि मैं, पुनः यानी कि फिर से, कदापि रुग्णम न भवानी। कदापि यानी कि कभी भी, रुग्ण यानी कि बीमार, न यानी कि नहीं, भवानी यानी कि हूँ, जिससे मैं फिर से कभी बीमार नहीं हूँ। अरुण क्या कहते हैं डॉक्टर से, अरुण कहता है कि हे डॉक्टर, मुझे ऐसी दवा दो जिससे मैं दोबारा कभी बीमार नहीं पड़ूँ। ठीक है, मुझे ये दवाई खानी नहीं पड़े। अब बताओ, ऐसा कोई हो सकता है क्या कि कभी है ना बीमार नहीं पड़े, कोई एक ऐसी दवाई बनी हो कि जिससे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं हो? ऐसा हो सकता है क्या बच्चों?
नहीं हो सकता ना। लेकिन अरुण ने जब डॉक्टर से ये बात कही तो डॉक्टर भी क्या करने लगा, विहस्य यानी कि हंसने लगा। चिकित्सक यानी कि डॉक्टर विहस्य हंसने लगा। न अस्ति कापि औषधम, न अस्ति यानी कि नहीं है, कापि यानी कि कोई भी औषधि यानी कि दवाई, नहीं है कोई भी दवाई, या सर्वेशम या यानी कि जिससे सर्वेशम यानी कि सभी रोगाणाम यानी कि रोगों का निवारणम कृतुम समर्था यानी कि निवारण करने में समर्थ हो। ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जो सभी रोगों का निवारण करने में समर्थ हो। यदि यानी कि यदि जनः यानी कि लोग काशिचित समाधानायाम व्रतुम त्रही रोगाणाम न भवन्तु। यदि यानी कि यदि जनः यानी कि लोग काशित यानी कि कुछ सावधान्य यानी कि सावधानी व्रतुंत यानी कि रखेंगे, यदि लोग कुछ सावधानी रखेंगे त्रही तो रुगान न भवन्तु बीमार नहीं होंगे। तो क्या नहीं होंगे, रुगान यानी कि बीमार नहीं होंगे। अब अरुण से जब डॉक्टर ने ये कहा कि लोग कुछ सावधानी रखेंगे तो क्या नहीं पड़ेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। तो अरुण क्या कहता है, अरुण कहता है का सावधान है, क्या सावधानी रखनी है, कहा यानी कि क्या, सावधान है यानी कि सावधानी रखनी है। कौन सी सावधानी रखनी है आप मुझे बताओ। चिकित्सक कहता है शृणु यानी कि सुनो। प्रातः व्यायाम कृतु, प्रातः यानी कि सुबह, व्यायाम यानी कि व्यायाम कृतु यानी कि करो, सुबह व्यायाम करो। दुग्धम पिबत फलानी च खादत, दुग्धम यानी कि दूध, पिबत यानी कि पियो, च मतलब और, फलानी खादत और फल भी खाओ। क्या कह रहे हैं डॉक्टर कि दूध भी पीना चाहिए और फल भी खाना चाहिए। और ध्यान रखो बच्चों, जिन बच्चों को दूध पसंद नहीं है ना वो दूध पिया करो, कम बीमार पड़ोगे, ठीक है। और फ्रूट्स भी खाया करो। सर्वदा हस्तौ प्रक्षाल्य भोजनम कुरु, सर्वदा यानी कि हमेशा ही, हस्तौ यानी कि हाथों को, प्रक्षाल्य यानी कि धो करके, भोजनम कुरु यानी कि भोजन करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम जल्दी जल्दी खेल करके आते हैं और खेलने के साथ ही मम्मा यदि भोजन के लिए आवाज़ लगा ले कि बेटा खाना खा लो, तो हम क्या करते हैं, बिना हाथों को धोए भोजन करने बैठ जाते हैं। तो उनमें जो जितने भी हमारे हाथ में जम्स होते हैं ना वो भोजन के द्वारा हमारे मुंह में चले जाते हैं और हम क्या पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए गुड हैबिट में क्या दे रखा है, सर्वदा हस्तौ प्रक्षाल्यम भोजनम कुरु यानी कि हमेशा ही हाथों को धो करके भोजन करना चाहिए। शाकानी फलानी च शुद्ध जलेन प्रक्षाल्य, शाकानी यानी कि सब्जियों को, च मतलब और, फलानी यानी कि फलों को, शुद्ध जलेन यानी कि शुद्ध जल से, प्रक्षाल्य यानी कि धोना चाहिए। सब्जी और फलों को शुद्ध जल से धोना चाहिए। अद्यत्वे प्रचलितानि खाद्य पदार्थानि यथा बर्गर पिज्जा नूडला आद्य न खादतः। अद्य यानी कि अद्यत्वे यानी कि आजकल प्रचलितानि यानी कि चल रहे, खाद्य पदार्थानि यानी कि खाद्य पदार्थ को, यथा जैसे बर्गर पिज्जा नूडला यानी कि नूडल्स, न खादता यानी कि नहीं खाने चाहिए। अब डॉक्टर क्या कह रहा है, डॉक्टर कह रहा है जो आजकल नूडल्स वगैरह चल रहे हैं ना, नूडल्स चल रहे हैं, पिज्ज़ा बड़े शौक से बच्चे खाते हैं, बर्गर खाते हैं, तो उनको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडित्वा कस्यचित् कालान्तरेण एव जलं पिबतः, क्रीड़ा क्षेत्र यानी कि खेल के मैदान में, क्रीडित्वा यानी कि खेल करके, कस्यचित् यानी कि कुछ, कालांतरेण यानी कि समय के बाद, कालांतरेण यानी कि समय के बाद, एवं मतलब ही, जलम पिबतः, जलम यानी कि पानी को, पिबतः यानी कि पीना चाहिए, कुछ समय के बाद ही पानी को पीना चाहिए। आपने देखा होगा ना बच्चों, हम जल्दी जल्दी खेल करके आते हैं, बहुत तेज़ गर्मी लग रही होती है, पसीने लग रहे होते हैं और मम्मा कहती है ना कि बेटा अभी पानी मत पी, बाद में पीना, अभी पसीने आ रहे हैं, पहले पसीने सुखा ले फिर पानी पीना, राइट।
तो ऐसे ही डॉक्टर भी कह रहे हैं, जब खेल के मैदान से खेल करके आते हैं तो कुछ समय बाद, ठीक है, कुछ समय बाद ही जल पीना चाहिए। प्रातः समय उत्तिष्ठत, प्रातः यानी कि सुबह के समय यानी कि समय उत्तिष्ठित यानी कि उठ करके, रात्रौ रात्रि में, च मतलब और, समय यानी कि समय, ठीक है, स्वपत यानी कि पीना चाहिए, स्वपत यानी कि पीना चाहिए। ओके, प्रातः समय उत्तिष्ठतः रात्रौ च समय स्वपत यानी कि सुबह उठ करके और रात्रि में सोते समय पीना चाहिए। क्या पीना चाहिए? पानी। और प्रतिदिनम द्विवारम, प्रतिदिनम यानी कि रोजाना, द्विवारम यानी कि 2 बार, दंत धावनम कुरु यानी कि मंजन करना चाहिए। दंत धावनम यानी कि मंजनों को, कुरु यानी कि करना चाहिए। ठीक है, सुबह और शाम को हमें क्या करना चाहिए? मंजन करना चाहिए, जिससे हमारे टीथ भी क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। ओके, आगे हैं अरुण। हाँ, अरुण कहता है ऋतु परिवर्तन स्वास्थ्य रक्षणायाम किम करणीयम। ऋतु परिवर्तन यानी कि जब ऋतु चेंज हो, मौसम चेंज हो, ऋतु यानी कि मौसम परिवर्तन यानी कि परिवर्तित हो, तो स्वास्थ्य रक्षणाएं यानी कि स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए किम करणीयम, क्या करना चाहिए। क्या पूछ रहा है? अरुण डॉक्टर से दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब मौसम में परिवर्तित हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो चिकित्सक कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं शीतकाले सर्वे उषानि वस्त्राणि धारयन्तु। शीतकाले यानी कि ठंड में, सर्वे यानी कि सभी, उणानि यानी कि उनके, वस्त्राणि यानी कि वस्त्रों को, धारयन्तु यानी कि धारण करते हैं। ठंड में सभी उनके वस्त्रों को धारण करती हैं। च मतलब और, उष्ण पेयान यानी कि गर्म चाय, पिबंतु यानी कि पीते हैं। शीतलानी पेयानी माँ पिबत, शीतलानी यानी कि ठंडे, पियानी यानी कि पेय पदार्थ को, माँ यानी कि नहीं, पिब यानी कि पीना चाहिए। ठंडे पेय पदार्थ को नहीं पीना चाहिए। बच्चों, अक्सर आपने देखा होगा हम सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक इत्यादि पी लेते हैं तो क्या होता है? हमें जुकाम हो जाती है, कोल्ड हो जाता है, राइट। तो हमें इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रात्रौ भ्रमणाय बहि मा गच्छ। रात्रौ यानी कि रात्रि में, भ्रमणाय यानी कि घूमने के लिए, बहि यानी कि बाहर, मा गच्छ यानी कि नहीं जाना चाहिए। ठंड होती है, अत्यधिक ठंड होती है तो रात्रि में बाहर घूमने नहीं जाना चाहिए। तेल मर्दनम कुरुतः, तेल यानी कि तेल को, मृदनम यानी कि मलना, मलना, कुरुतः यानी कि चाहिए। ठीक है, तेल का मसाज करनी चाहिए। तेल की क्या करनी चाहिए बच्चों? मसाज करनी चाहिए। सूर्य से तापते च तिष्ठतः, और सूर्य से यानी कि सूर्य के, तापते यानी कि ताप में, च तिष्ठतः यानी कि बैठना चाहिए, और सूरज के ताप में बैठना चाहिए। बच्चों ध्यान रखिएगा, सर्दी की बात हो रही है, ऐसा मत करना कि गर्मियों में भी जा कर के बैठ जाओ कि मैम ने आज ही पढ़ाया है हमें सूरज के ताप में बैठना चाहिए, ऐसा मत कर देना। ओके, सर्दी में जब धूप निकलती है ना तो उसके ताप में हमें, सूरज की रोशनी में बैठना चाहिए, क्योंकि वो हमें क्या करती है? गर्मी प्रदान करती है, ठंड से हमारी सुरक्षा करती है। तुलसी दलस्य सूक्ष्मफलानां ऋतुशाकानां च सेवनम कुरुतः। तुलसी दलस्य यानी कि तुलसी की जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, सूक्ष्मफलानां यानी कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे काजू बादाम, है ना, सूक्ष्मफलानां यानी कि काजू बादाम इत्यादि, च मतलब और, ऋतुशाकानां यानी कि मौसमी सब्जियों का, सेवनम कुरुतः यानी कि सेवन करना चाहिए। अब ये किसके बारे में बताया है? शीतकाल के बारे में बताया है कि हमें ऊनी वस्त्रों को पहनना चाहिए, गर्म पेय पदार्थ को पीना चाहिए, जैसे सूप है ना, टमाटो सूप पीना चाहिए, चाय पीनी चाहिए, कॉफ़ी पीनी चाहिए। शीतलानी पेयानी माँ पीबुत, और ठंडी चीज़ों को नहीं पीना चाहिए। रात्रि में घूमना नहीं चाहिए। तेल से मसाज करनी चाहिए और सूरज की ताप में बैठना चाहिए। तुलसी पत्तों का सेवन करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स यानी कि मेवा इत्यादि का और मौसमी सब्जियों का भी सेवन करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत है, आप लोगों को इतना ही रीडिंग करना है। ठीक है।
धन्यवाद।